हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विकास गुप्ता आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा तक में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे बच्चों ने बताया कि सर कुछ दिन प्रैक्टिस हो गई, कुछ टॉपिक वाइज कराए जाएं चैप्टर, तो हम आपके लिए एक बेहतरीन चैप्टर लेके आए हैं और आज हम शुरू करेंगे अनुपात और समानुपात। बेटा बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। अर्थमेटिक में हमारा जो है दो ही टॉपिक बेस्ट माने जाते हैं, जिसको मैथ की रीड बोला जाता है। एक होता है हमारा परसेंटेज का और दूसरा होता है बेटा अनुपात और समानुपात का। तो देखिए ज़्यादा देर न करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो चैप्टर है अनुपात और समानुपात। अब इसके लिए बेटा थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। तो देखिए हमारा अनुपात क्या होता है। याद रखिएगा अनुपात क्या होता है। दो नंबर है हमारे ए और बी, यानी हम कह सकते हैं ए बटा बी इज कॉल्ड रेशियो। ए बटा बी इज कॉल्ड रेशियो मीन्स ए एंड बी आर सेम टाइप। मतलब ए बटा बी को क्या बोलेंगे बेटा, अनुपात बोलेंगे, जहां पे हमारा ए और बी जो होगा वो सेम टाइप का होगा। सेम टाइप कैसा होगा बेटा, सेम टाइप ऐसा होगा जैसे कि हम बोल दें 5 कुत्ते और 6 इंजीनियर। तो अगर हम 5 कुत्ते और 6 इंजीनियर का बेटा अनुपात पूछें तो हम कह सकते हैं कि 5 कुत्ते और 6 इंजीनियर ये सेम टाइप के नहीं है, क्योंकि कुत्ता हमारा अलग है और इंजीनियर अलग है, तो उसका अनुपात नहीं निकल सकता है। लेकिन अगर हम बात कर दें 5 कुत्ते और 10 कुत्ते, तो हम कह सकते हैं बेटा इसका अनुपात पॉसिबल है, यानी इसका रेशियो क्या आएगा 1/2। तो हम कह सकते हैं ए बटा बी इज कॉल्ड रेशियो व्हेन ए एंड बी आर सेम टाइप्स। यानी हम कह सकते हैं जब ए और बी का अनुपात क्या होगा बेटा, अनुपात कहलाएगा, लेकिन जब ए और बी क्या हो बेटा, सेम टाइप के हों। जैसे हम बोले 5 गाय और 10 हाथी का, ऐसा नहीं निकाल सकते क्योंकि गाय अलग है हाथी अलग है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी सेम टाइप की वस्तुएं होंगी उसी का अनुपात निकलेगा। फिर जैसे कि हम बोले ए बटा बी, अनुपात में हम किसी भी नंबर का गुणा कराएं, अनुपात में हम किसी भी नंबर का ऊपर नीचे गुणा कराएं तो उसका जो अनुपात होगा बेटा वो कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। पहली चीज तो ये है, कोई भी रेशियो दिया गया है, अगर उस रेशियो में हम दोनों संख्या जैसे अंश और हर है, हम दोनों संख्याओं में सेम संख्या गुणा कराएं तो उसका अनुपात कभी भी नहीं बदलता। दूसरी बात बेटा, अगर हम बात करें ए बटा के और बी बटा के, मीन्स है कि अगर ए बटा बी दिया गया है और उसके अंश में किसी संख्या का और हर में भी उसी संख्या का भाग करें तो भी हमारा अनुपात नहीं बदलता, ठीक है। ये तो था हमारा अनुपात। अब बात करते हैं किसकी बेटा, समानुपात की। अनुपात जब दो अनुपात, जैसे हम कहते हैं एक अनुपात हमारा ए बटा बी है और दूसरा अनुपात एम बटा एन है, जब दो अनुपात आपस में क्या हो, बराबर, जब भी दो अनुपात आपस में बराबर हो उसे बोलते हैं समानुपात, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। समानुपात का जो चिन्ह होता है, जैसे हम बोले ए बटा बी और एम बटा एन क्या है, दोनों बराबर हैं। अगर हम समानुपात की बात करें तो ये जो 4 बिंदु रखे जाते हैं बीच में, इसको बोलते हैं समानुपात का चिन्ह। तो आप कह सकते हैं कि अगर a बटा बी बराबर m बटा n है तो उसको हम लिख सकते हैं a रेशियो b समानुपात बनेगा m रेशियो n। तो मीन्स ये है कि करने क्या होगा इसमें, सिस्टम की बाहर वस्तु का गुणा और अंदर की अंदर का वस्तु का गुणा हमेशा क्या होता है, बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि बाहर क्या है हमारा यहाँ पर a और अंत में क्या है n, यानी ये बाहर यानी a n बराबर क्या होगा b m। तो जब भी समानुपात की बात करेगा तो आप कह सकते हैं बाहर की संख्या का बाहर की संख्या से गुणा और अंदर की संख्या का अंदर की संख्या से गुणा हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। विलोमानुपात की, इनवर्स रेशियो। विलोमानुपात क्या होता है, जैसे कह दें कि हमारा एक अनुपात a बटा b है तो इसका विलोमानुपात जो निकलेगा वो निकलेगा 1/a रेशियो 1/b। हम कह दें a रेशियो b रेशियो c, 3 का अनुपात दे दिया गया, इसका विलोमानुपात क्या निकलेगा, तो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c।
सी निकलेगा। अगला अनुपात हमारा होता है डुप्लीकेट रेशियो, जिसको बोलते हैं वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात। जैसे हम बोलते हैं हमारा अनुपात A रेशियो B है, अब इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या निकलेगा? तो नाम ही हमारा वर्गानुपात, मतलब वर्ग का अनुपात, तो A रेशियो B है तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा? A स्क्वायर B स्क्वायर। ये क्या होगा? हमारा डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात, जिसको बोल सकते हैं द्विघाती अनुपात। जैसे हम कह दें A B C रेशियो दे दें तो इसका वर्गानुपात होगा A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। अब आगे आता है सब डुप्लीकेट रेशियो, जिसको बोलते हैं वर्गमूलानुपात। वर्गमूल आप जानते ही होंगे, जैसे बोला कोई अनुपात A अनुपात B है, इसका वर्गमूलानुपात निकलेगा अंडर रूट A अंडर रूट B। हमने बोला A रेशियो B रेशियो C दिया गया अनुपात कोई, इसका वर्गमूलानुपात यानी सब डुप्लीकेट निकलेगा अंडर रूट A रेशियो अंडर रूट B रेशियो अंडर रूट C। अगला अनुपात हमारा होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो का, जिसको बोलते हैं घनानुपात या त्रिघाती अनुपात। ट्रिप्लीकेट क्या होगा? नामीय घनानुपात। जैसे ने बोला रेशियो हमारा A रेशियो B है, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकलेगा A क्यूब B क्यूब। हमने बोला कोई रेशियो A B C के रूप में दिया गया है, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकलेगा A क्यूब B क्यूब C क्यूब। अब इसका अगला आता है आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, जिसको बोलते हैं घनमूलानुपात। नामी घनमूला है तो यानी हम कह सकते हैं कोई रेशियो A रेशियो B का दिया गया है और इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछेगा तो बोलोगे क्यूब रूट A क्यूब रूट B। हमने बोला A रेशियो B रेशियो C का पूछा जाए आपसे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, जिसको बोलते हैं घनमूलानुपात, तो बोलोगे क्यूब रूट A रेशियो क्यूब रूट B रेशियो क्यूब रूट C। सबसे लास्ट रेशियो हमारा बचता है कंपाउंड रेशियो, जिसको बोलते हैं जटिल अनुपात, जिसका एक और नाम होता है मिश्र अनुपात। क्या होता है? जैसे हमारे बहुत सारे रेशियो दे दिया जाए, जैसे पहला रेशियो दे दिया A रेशियो B, दूसरा दे दिया C रेशियो D, चौथा दे दिया, तीसरा दे दिया E रेशियो F। अब इसका कह देगा कंपाउंड रेशियो बनाइए। तो जब कंपाउंड रेशियो की बात करेगा, जब मिश्र की बात करेगा, तो जाहिर सी बात है दो से ज़्यादा रेशियो होंगे, दो से कम रेशियो नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, जब भी कंपाउंड रेशियो इसका बेटा बनाएंगे तो याद रखना क्या करना है हमें कंपाउंड रेशियो में, फिर से वही करना है हमें, समानुपात के रूप में हमने भाषा बताई थी आपको कि हमेशा पहले पद का पहले पद से गुणा कराइए, यानी A का C से, C का E से। तो क्या बनेगा A C E, यानी A C E रेशियो दूसरे पद का दूसरे पद से और दूसरे पद का तीसरे पद से। तो क्या बन जाएगा B D F। ये हमारा बन जाएगा जटिल अनुपात, जिसको बोलते हैं मिश्र अनुपात। अभी इसी का बेटा हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया SSC CGL में। क्वेश्चन क्या था हमारा? कह रहा था X रेशियो YZ, Y रेशियो ZX, Z रेशियो XY के व्युत्क्रमों का मिश्र अनुपात बताइए। ये एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है अभी। तो हमें बताया गया व्युत्क्रमों का मिश्र अनुपात, तो जाहिर सी बात है एक्स रेशियो वाई जेड है। अब इसका अगर व्युत्क्रम हम देखें तो बन जाएगा वाई जेड रेशियो एक्स, इसका व्युत्क्रम क्या निकलेगा जेड एक्स रेशियो वाई, इसका व्युत्क्रम क्या निकलेगा एक्स वाई रेशियो जेड।
अब बनाना हमें मिश्र अनुपात, और मिश्र अनुपात की शर्त क्या बताई हमने, पहले पद का पहले पद से गुणा करा दीजिए, दूसरे का दूसरे से करा दीजिए। तो इसका गुणा क्या आएगा, y का y से y स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका क्या बनेगा रेशियो, एक्स वाई जेड। तो हम देख रहे हैं एक y से y कटा, दूसरा x से x कटा, z से z कटा, तो यहाँ क्या बचा, एक्स वाई जेड रेशियो, यहाँ क्या बचा बेटा 1। ये हमारे, आइए तो आते हैं आज टाइप 1 पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। हमारा टाइप 1 क्या बनेगा, टाइप 1 में हम जैसे बोल दें कि हमारा कोई अनुपात दे दिया a अनुपात b, a अनुपात b का मान दे दिया 2:3, b अनुपात c का मान दे दिया 4:5। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कह सकता है कि a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसके करने का तरीका क्या होगा, हमारा तरीका क्या होगा, पहला तरीका हमारा यही होगा कि आप पहले दोनों अनुपातों को लिखिए। जैसे कह दिया a रेशियो b है 2:3 है, दूसरा अनुपात दे दिया b अनुपात c, तो हमें करने के तरीके में देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, और दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो बेटा दोनों में b दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ भी हम क्या करेंगे, b को कॉमन पे रखेंगे, और आगे क्या दिया गया c, ठीक है। ऐसे ही बराबर में यहाँ पे b है हमारा, और यहाँ b रेशियो c का मान क्या है 4:5, तो यहाँ b का मान रख दो, यहाँ c का मान रख दो। अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपको इसका इससे गुणा कराना है, इसका इससे और इसका इससे, यानी 4 दूना 8 आ जाएगा, 4 तियाँ 12 आ जाएगा, और 3 पचे 15 आ जाएगा। यानी ये जो रेशियो बनेगा वो a रेशियो b रेशियो c बनेगा। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा मेथड हमारा इसका ये हो सकता था कि जैसे बोला a रेशियो b दे दिया हमारा 2:3 और b रेशियो दे दिया 4:5, हम लोग इसको दूर ना लिख के इसको पास लिख लें। दोनों हमने ये देखा कॉमन दोनों में b था हमारा, तो जब कॉमन दोनों में b था तो b तो हमारा बराबर होना चाहिए था। यहाँ b कितना दे दिया 3, यहाँ दे दिया b 4, तो ये कैसे अलग अलग हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में b की वैल्यू बराबर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया, b का मान 4, तो यहाँ पर आप 4 गुणा करा दीजिए, यहाँ b का मान 3, तो यहाँ कितने गुणा कराइए 3 से। तो आप देखेंगे सेकंड मेथड में कि आप जब गुणा कराएंगे अंदर 4 का, तो 4 दूना क्या बन जाएगा बेटा 8, 4 तियाँ 12। इसका जब अंदर गुणा कराएंगे तो 3 चौको 12 और 3 पचे 15। अब हमने देखा ये a रेशियो b था, ये b रेशियो c था। अब दोनों बराबर क्या हो गया हमारा b, तो डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हैं, अब a रेशियो b रेशियो c 8:12:15, ये बन गया a रेशियो b रेशियो c। नहीं वो नीचे गड़बड़ हो। अब बेटा इसका थर्ड मेथड भी हम लोग कर सकते हैं, और मोस्टली हम लोग जो कॉपी करेंगे वो थर्ड मेथड के ही कॉपी करेंगे। जिसको अच्छा लगे बेटा जो मेथड में से वो कॉपी करिए, लेकिन मेरा सबसे बेस्ट मेथड क्या है, थर्ड मेथड। क्या दिया गया, जैसे a रेशियो b दे दिया 2:3, b रेशियो c दे दिया 4:5। बस आप कुछ नहीं करना है, हमें a से कहाँ जाना है, b में। हम देख रहे हैं हमें a रेशियो b रेशियो c चाहिए, हमने a को पकड़ा। अब a और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है बेटा, क्योंकि a तो हमारा एक जगह दिया गया, तो हम लोग सीधा चले आएंगे, देखेंगे 2 चौके 8। अब आते हैं बेटा b पे, क्योंकि a रेशियो b रेशियो c पे दूसरी बारी किसकी आ रही, b की। अब b कहाँ है, यहाँ 3, और दूसरा b कहाँ है, यहाँ पर 4, तो हम लोग b से b की ओर आएंगे, तो 3 चौको 12, कितना आ गया 12 अनुपात। अब देखते हैं c की बात आती है। अब c की जब बात आती है तो b से ही चलेंगे, लेकिन c कहाँ दिया गया हमारा, यहाँ पर, और b यहाँ पर, तो 3 पचे 15, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब जैसे बेटा एग्जामिनर और क्वेश्चन घुमा दे आपको, कह दे a रेशियो b का मान दे दे 1:2, b रेशियो c दे दे 3:4, c रेशियो d दे दे आपको 5:6। आप कह देगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात करो। अब हमने आपको 3 मेथड बताए। 3 मेथड में पहला मेथड हमने आपको जो समझाया था वही मेथड बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप क्या करिए, पहले a रेशियो b को लिख दीजिए 1:2। फिर देख रहे हैं b में b कॉमन है हमारा, तो अब क्या लिखेंगे, b के नीचे b को, तो 3:4 है, तो 3:4।
ये आ गया B रेशियो C। गुणा कराइए, 3 × 3, 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो 3:6:8 ये बन गया A रेशियो B रेशियो C। अब हमें आगे बनाना है C रेशियो D। तो याद रखिएगा जब C रेशियो D है तो अब C में देखेंगे C कॉमन हो गया हमारा, तो C रेशियो D लिख दीजिए। तो C के आगे क्या लिखा गया है यहाँ पर 5:6। फिर से वही क्रॉस गुणा, 3 × 5 = 15, 5 × 6 = 30, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48। ये बन जाएगा हमारा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। वैल्यू सॉल्व करने में ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये छोटी वैल्यू बन रही है तो आप काट पीट कर उसको छोटा भी कर सकते हो, अगर नहीं बन रही है तो हमारा। आइए आते हैं इसके सेकंड मेथड पे। हमने जो आपको थर्ड मेथड बताया था हम वही कॉपी करेंगे। हमने आपको सिखाया था कि हमें A चाहिए, B चाहिए, C चाहिए और D चाहिए। हमने देखा A यहाँ पर है, A यहाँ पर है, लेकिन A इसके अलावा और कहीं दिया गया? नहीं दिया गया। तो आप A के सामने चले जाइए, तो 1 × 3, 3 × 5 = 15 लिख दीजिए। फिर देखा B और कहाँ पर है बेटा? यहाँ पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, B से B की ओर आएंगे, B से B आए, इसके बाद B और कहीं दिया गया? नहीं दिया गया। तो बिल्कुल सीधा चले आइए आप, यहाँ से यहाँ आइए, फिर यहाँ आइए, तो 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30। ठीक है, अब आते हैं कहाँ पर? C पर। C देख रहे हैं कि यहाँ से B से तो चलना ही चलना है आपको, तो B से C की ओर आओगे, C फिर यहाँ पर दिया गया, तो 2 चौको 8, 8 × 5 = 40। फिर आते हैं कहाँ पर? D पर। D हमारा इकलौता यहीं पर दिया गया है, तो B से चलेंगे और सीधा चले आएंगे, तो 2 चौको 8, 8 × 6 = 48। यह हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, 15, 30, 40 और 48। आइए अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 पे क्या होगा हमारा? जैसे कह देता है कभी कभी A रेशियो B दे देता है हमें 2:3, B रेशियो C दे देगा 3:4, C रेशियो D दे देगा 4:5, और आपसे पूछ लेगा A रेशियो D ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पहले और अंतिम का अनुपात पूछता है, तो कुछ नहीं करना होता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सभी अनुपातों का आपस में गुणा करा देंगे। यानी 2:3 है तो 2/3 लिख सकते हो, 3:4 है तो 3/4 लिख सकते हो, 4:5 है तो 4/5 लिख सकते हो। काटेंगे 3 से 3, 4 से 4, तो क्या बनेगा 2/5। ये हमारा बनेगा A/D। लेकिन ये शर्त तभी अप्लाई होगी जब पहले और अंतिम का अनुपात पूछा जाए। ये नहीं कि A रेशियो C पूछ रहे तब भी आप अप्लाई कर रहे हैं, नहीं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो पहले और अंतिम का अनुपात अगर पूछ रहा है तो सभी अनुपातों का आप आपस में गुणा कराइएगा, काटिएगा, जो लास्ट फाइनल वैल्यू बचेगी वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। मोबाइल गिर जाएगा। जैसे क्वेश्चन फिर से उसी रूप में दे सकता है, इतने सारे अनुपात दे दिए और आपसे पहला और अंतिम का अनुपात पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, मैंने आपको सिखाया जब भी पहला और अंतिम का अनुपात पूछेगा सारे अनुपातों को आपस में गुणा करा दीजिए, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। 2/3 दिया गया, 4/9 दिया गया, 10/3 दिया गया, 5/3 दिया गया। कुछ नहीं, बस काट लीजिए, कटे तो काटिए, ना कटे तो उसको डायरेक्ट गुणा करा दीजिए। 2 चौके 8, 8 × 5 = 40 दाम 400। ये बनेगा 3 × 3 = 9, 3 × 27, ये बनेगा 27 × 9। ठीक है, आप गुणा करा लीजिए, इसका वही फाइनल आंसर होगा। बेटा हमारा एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, A रेशियो B + C का अनुपात दे रहा है 4:5, C रेशियो A + B का जो दे रहा है अनुपात 7:11। तो कह रहा है आपसे B अनुपात A + C का मान ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा कभी भी हो, अगर ये A रेशियो B + C दे रहा है तो जाहिर सी बात अगर जोड़ेंगे तो A + B + C बनेगा, यहाँ भी जोड़ेंगे तो A + B + C बनेगा, और यहाँ भी जोड़ेंगे तो A + B + C बनेगा। हमारा कहने का मतलब ये है अगर A + B + C सबका जोड़ बन रहा है तो इनकी जो वैल्यू का जोड़ भी होना चाहिए वो सबका क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ देख रहे हैं 5 × 4 = 9 बन रहा है और यहाँ 11 × 7 = 18 बन रहा है, लेकिन जो जोड़ है वो दोनों का बराबर होना चाहिए। तो 5 × 4 = 9 और ये 18 बन रहा है, तो हम इसको क्या बना लें? इसको भी 18 बना लें। तो गुणा कराइए, क्या बन जाएगा? 8:10। ये बन जाएगा क्या हमारा? 7:11 रहेगा। अब देखिए दोनों का जोड़ क्या हो गया? बराबर हो गया। यानी हम कह सकते हैं A का मान कितना है? 8 और C का मान 7। यानी यहाँ पर रख सकते हैं A का मान 8
और प्लस सी का मान कितना रख सकते हैं 7। अब देख रहे हैं कि तीनों का जोड़ 18 बनना चाहिए, 8 7 15 तो यहाँ बन गया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बी की वैल्यू क्या रही होगी 3, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा 3:8 7 15, यानी काटेंगे 1:5, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आया है, कह रहा है a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस डी बराबर 1:2:3 है, तो कह रहा है a प्लस डी अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर बनता है तो करने का हमारा शॉर्ट तरीका क्या होता है कि आप पहले तो देखिए दोनों का अनुपात, यानी पहले का जो 2 अनुपात का योग है वो तीसरे अनुपात के बराबर है कि नहीं है। देखिए 1 2 3 बराबर 3, तो हम भी कह सकते हैं ये जो 2 अनुपात दिए गए इनका जोड़ भी क्या होगा तीसरे के बराबर होगा। तो क्या करेंगे a माइनस बी प्लस का b माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा तीसरे के बराबर, यानी c माइनस डी के, यानी b से b कटा तो a माइनस सी बराबर आ गया c माइनस डी। d को इधर ले आइए, c को उधर भेजिए, तो क्या आ जाएगा a प्लस डी बराबर 2c। अब हमसे ये रेशियो पूछ रहा है तो हमने देखा कि a प्लस डी का मान क्या निकाला 2c, तो यहाँ 2c रख दीजिए और यहाँ पर c है, इसका अनुपात निकालेंगे 2:1। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला टाइप बेटा हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए जैसे कि हम क्वेश्चन में कह दें p माइनस स्मॉल p अनुपात p माइनस स्मॉल q p माइनस स्मॉल r का अनुपात कह दे 2:4:6। 5:9 कह दे। जैसे कहते p माइनस p, p माइनस q, p माइनस r का अनुपात 2:5:9 कह दे, और आपको दे दे p प्लस कैपिटल P बराबर स्मॉल p प्लस स्मॉल q प्लस स्मॉल r बाई 2। तो आपसे रेशियो पूछ सकता है p रेशियो, q रेशियो, r का मान। इस तरीके से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जाम में पूछा गया आपको, अभी हम कराएंगे भी ऐसा क्वेश्चन। तो पहले तो करने का तरीका ये सीखेंगे इसका कि एक तो तरीका आपको क्या कि हम तो या तो इसकी वैल्यू निकाल लें, जैसे बोले p माइनस पी का मान क्या है 2, p माइनस क्यू का मान क्या है 5, p माइनस r का मान क्या है 9। आप इस तरीके से मान निकालिए और सबको जोड़ दीजिए। जब सबको आप जोड़ोगे तो बनेगा p माइनस स्मॉल p प्लस p माइनस स्मॉल q प्लस p माइनस स्मॉल r, और सबका जोड़ कितना है 9 5 14 2 16। यानी हम कह रहे हैं कि p प्लस p कितना बन गया 3p, माइनस 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 कॉमन आएगा तो अंदर आएगा p प्लस q प्लस r बराबर 16। अब हम कह सकते हैं p प्लस q प्लस r, तो यहाँ से अगर p प्लस q प्लस r का मान निकालें तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा 2p। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 3p माइनस यहाँ के रख दे 2p बराबर 16, तो p का मान क्या निकाल सकते हैं 16। अब आपसे अगर वैल्यू पूछी जाए तो हम कह सकते हैं p का मान यहाँ 16 रखेंगे, फिर से वही जोड़ करेंगे तो यहाँ घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। सवाल हमारा बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो हम p की वैल्यू 16 निकाले हैं, अब फिर से वैल्यू यहाँ पर रखें। तो जब भी 16 बनाना है तो आपको करने का शॉर्टकट क्या तरीका होगा, जब भी आपसे कह दे p रेशियो q रेशियो r, तो शॉर्ट तरीका हमारा यही होगा कि आप क्या करेंगे, जिसके बारे में पूछा जाए, जैसे p के बारे में पूछ रहा है तो पहले को छोड़ दीजिए, बाकी 2 को जोड़ दीजिए। तो पहले को छोड़ देंगे 2 को तो क्या बन जाएगा 9 5 14। जब q की वैल्यू पूछ रहा है तो आप दूसरे को छोड़ दीजिए, पहले और तीसरे को जोड़ दीजिए, 9 2 11। जब तीसरे को पूछ रहा है तो आप तीसरे को छोड़ दीजिए, पहले 2 को जोड़ दीजिए, 5 2 7। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक होगा। आप इसको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको यही अप्लाई करना है ट्रिक। बेहतरीन ट्रिक है, बेहतरीन सॉल्यूशन। अब देखिए उसी टाइप का हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है त्रिभुज ABC में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c का मान 11:9:5 दे दिया गया। तो कह रहा है a अनुपात b अनुपात c, जहाँ कह रहा है s हमारा अर्ध परिमाप है और ABC क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ABC त्रिभुज भुजाएं हैं और किसी त्रिभुज ABC में s क्या है, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है, s बराबर a प्लस b प्लस c बाई
2। तो आपसे जब भी पूछेगा तो हमारी वही ट्रिक कि आपसे ए के बारे में पूछा गया है, फिर से वही करने का तरीका, जब ए के बारे में पूछा है तो पहले को छोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए, तो ए का मान क्या आ जाएगा 9 5 14। बी के बारे में पूछेगा, दूसरे को छोड़िए पहले और तीसरे को जोड़िए 11 5 16। सी के बारे में पूछा गया, तीसरे को छोड़िए पहले दूसरे को जोड़िए, कितना है 11 9 20। तो इसका आंसर बनेगा 2 7 14 8 और 10, यानी 7:8:10 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है x - y + z, y - z + 2w, 2x + z - w का अनुपात दे रहा 3:4:7 है। तो कह रहा 3x + 3z - 2w अनुपात w का मान बताइए। अभी हमने आपको एक पीछे क्वेश्चन का तरीका सिखाया था कि ये जो अनुपात 2 दिए गए, अगर इनका जोड़ इसके बराबर है, सिखाया ना कि 3 + 4 क्या होता है 7 और 7 = 7 बन रहा है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों अनुपातों का जोड़ जो होगा, यानी इनका जोड़ करिए x - y + z प्लस का y - z प्लस का 2w बराबर तीसरे के बराबर, यानी 2x + z - w। तो देखिए यहाँ पे क्या कटेगा, y से y कटेगा, z से z कटेगा, तो ये बना x + 2w बराबर ये बना 2x + z - w। अब हम कह सकते हैं कि 2x, ये x उधर जाएगा, क्या बन जाएगा 2x में x गया, इधर x बचा, ये इधर z बचा, ये -w इधर आएगा, तो 2w में -w जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा बेटा 3w। यानी हम कह सकते हैं कि x + z का मान क्या है 3w। यानी हम अगर यहाँ पे वैल्यू देखें, इसका अनुपात पूछा गया है तो 3x + 3z दिया गया है, तो 3 अंदर बचेगा क्या x + z और माइनस का 2w अनुपात w। अब इसकी वैल्यू हमने निकाली 3w, तो यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या दिया गया 3w - 2w अनुपात w। 3 × 9, 9 में 2 गया बेटा, कितना बचा 7w अनुपात w, यानी इसका अनुपात बन जाएगा 7:1। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितने मिनट हो गए? तो दोस्तों आपको आज का हमारा ये पार्ट 1 कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।